हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की शॉर्ट क्लास में क्लास आपकी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपके जितने भी मेडिकल और जो नर्सिंग हमारे स्पेशली एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें किस ड्रग के ओवरडोज के लिए हम कैसे ट्रीट करेंगे या फिर उसका एंटीडोट क्या होगा, तो वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर विदिन 5 और 7 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में हम पूरे एंटीडोट है जो याद कर लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से स्पेशली हमारा जो ANM, GNM, स्टाफ नर्स, GMC, CHO, NHM का पेपर होता है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन तक एंटीडोट को लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बहुत ही इजी वे में आपको सभी क्वेश्चन है जो बता दिए जाएंगे। जिनको भी इवन एंटीडोट है जो याद नहीं होंगे तो उनको भी यहाँ पर याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है वो है क्या है, हेपेरिन। क्या है, हेपेरिन। क्या है, हेपेरिन। तो हेपेरिन यदि ओवरडोज होता है तो उसके लिए हम एंटीडोट के फॉर्म में क्या देंगे, प्रोटामाइन सल्फेट। क्या देंगे, प्रोटामाइन सल्फेट। अब हेपेरिन और जो वारफ्रिन, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हेपेरिन और वारफ्रिन के बीच का आपको डिफरेंस याद करके जाना है। तो मेनली इनके एंटीडोट हेपेरिन और वारफ्रिन के। दूसरा वारफ्रिन है जिसको हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा। तो प्रेगनेंसी में यदि आपको कोई भी इस तरीके की मेडिसिन पूछी जाती है तो कौन सी देना चाहिए प्रेगनेंसी में, ओनली हेपेरिन। और यहाँ पर हेपेरिन रीनली एलिमिनेट होगी। सभी मेडिसिन है जो मेटाबॉलिज्म है उनका सभी का क्या होगा, लिवर में, लेकिन जो एलिमिनेशन होगा वो कहाँ से होगा, अलग अलग। तो हेपेरिन का रीनल होगा, वारफ्रिन हेपेटिकली क्या होगी, रिलीज होगी। तो मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें आपको याद रखना है। हेपेरिन एंटीडोट इनके दोनों के, हेपेरिन और वारफ्रिन के। हेपेरिन को हम IV रूट से बस दे सकते हैं, लेकिन वारफ्रिन है जो ओरल दी जाने वाली एंटीकोआगुलेंट एजेंट है। चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में सेट करके रखना है। और वारफ्रिन को हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्या करेगी, बेबी को टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगी। दूसरा आता है पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल या फिर एसिटामिनोफेन, इन दोनों मेडिसिन का यदि ओवरडोज होता है क्या देंगे हम, N-एसिटाइलसिस्टीन। तो यहाँ पर मोस्टली वही ड्रग है जो नाम लिखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं। यहाँ पर अदर आपको कुछ भी इस तरीके से नहीं है जो आपको बॉदर करे या फिर आपको लगे कि हमने अननेसेसरी याद किया है। तो यहाँ पर हेपेरिन का क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। पैरासीटामॉल या फिर एसिटामिनोफेन की बात की जाए, जो लोग यदि ज़्यादा डोलो टैबलेट खा लेते हैं या फिर एसिटामिनोफेन क्रोसिन खा लेते हैं तो उनका हम कैसे ट्रीट करेंगे, उनको N-एसिटाइलसिस्टीन दे करके, क्योंकि ये क्या है, एंटीडोट है। नेक्स्ट है वारफ्रिन। तो वारफ्रिन को जो है हम ओरल दे सकते हैं और इसका एंटीडोट क्या है, विटामिन K। क्या है यहाँ पर इसका एंटीडोट, विटामिन K। वारफ्रिन को प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगी। फिर आता है डिगॉक्सिन। तो हर एक ड्रग की एक अलग कैटेगरी है, अलग इन मेडिसिन का है जो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ओवरडोज भी। एग्जाम में आपको इनके साइन आएंगे तो वो हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ओनली इनके एंटीडोट की बात कर रहे हैं। तो डिगॉक्सिन का एंटीडोट क्या है, डिजीबाइंड या फिर डिगोफेब। नाम याद रखें, डिजीबाइंड या फिर डिगोफेब। डिगॉक्सिन क्या है, कार्डियोग्लाइकोलाइड्स है जो कि जब भी जो पल्स रेट है बिलो 60 या फिर ब्रेडिकार्डिया की सिचुएशन हो तब हम डिगॉक्सिन नहीं देंगे, विथेल्ड रखेंगे। डिगॉक्सिन का मेनली एग्जाम में आपको कब नहीं देना है, तो ब्रेडिकार्डिया की सिचुएशन जब पल्स रेट बिलो 60 रहे तब। दूसरा, डिगॉक्सिन का एंटीडोट आपको याद रखना है। थर्ड वन, इसकी टॉक्सिसिटी के इनिशियल साइन सिम्टम क्या होंगे। नेक्स्ट आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन सल्फेट का जो एंटीडोट होगा वो क्या होगा, नैलोक्सोन। क्या होगा, नैलोक्सोन। और जो मॉर्फिन है किस कैटेगरी, ओपियोइड फैमिली की ड्रग है जो पेन मेडिकेशन या फिर पेन रिलीफ करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर मॉर्फिन का आपको क्या याद रखना है कि किस कैटेगरी की है, तो ओपियोइड कैटेगरी की है, पेन रिलीफ के लिए दी जाएगी जो विसरल ऑर्गन में मेनली पेन होगा तब। और इसका एंटीडोट क्या है, नैलोक्सोन। क्या होगा, नैलोक्सोन। फिर आता है ऑक्सीटोसिन। यदि इनकेस ऑक्सीटोसिन ओवरडोज होता है या फिर बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है या फिर ऑक्सीटोसिन की टॉक्सिसिटी होती है हमारी बॉडी में, कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, एटोसिवेन से। किससे, एटोसिवेन से। ऑक्सीटोसिन के बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़े हैं, स्पेशली गायनेकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इसके फंक्शन पढ़े हैं हमने। तो यहाँ पर यदि ऑक्सीटोसिन ओवरडोज होता है तो क्या देंगे हम,
एटोसिवेन। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनोफॉस्फाइड या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट और इंसेक्टिसाइड एंड मशरूम पॉइजनिंग। तो यदि ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, स्पेशली ऑर्गेनोफॉस्फोरस आपको कहाँ पर मिलेगा? ऑर्गेनोफॉस्फेट जो किसान होते हैं तो इंसेक्टिसाइड के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है खेतों के लिए। या फिर मशरूम पॉइजनिंग होती है, क्या दिया जाएगा एंटीडोट के तौर पर? एट्रोपिन। क्या देंगे हम? एट्रोपिन। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जरूरी नहीं कोई मेडिसिन से ही आपको क्या हो टॉक्सिसिटी बने, गैसेस से भी बने सकती है, मेनली जो गैस से बनेगी। तो यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होगी तो हमें हाइपर बेसिक ऑक्सीजन देना है। क्या देना है? बहुत ज़्यादा है जो ऑक्सीजन डिलीवर करनी है, जिससे हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये बिल्कुल आपको टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए, जैसा आपने पैरासीटामॉल का याद कर लिया, मॉर्फिन सल्फेट का कर लिया, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का कर लिया, बारफ्रिन का कर लिया, हेपेरिन का कर लिया। ऐसे ही आपको बीटा ब्लॉकर्स या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, बीटा ब्लॉकर्स, मैग्नीशियम सल्फेट और MgSO4 यदि आपको आता है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाता है, क्या आपके पास एंटीडोट होना चाहिए? कैल्शियम ग्लूकानेट। क्या होना चाहिए? कैल्शियम ग्लूकानेट। नेक्स्ट आता है कॉपर। तो यदि कॉपर की टॉक्सिसिटी होती है तो क्या देंगे हम? डी पेनिसिलामाइन। क्या देंगे? डी पेनिसिलामाइन। नेक्स्ट आता है लीड पॉइजनिंग। तो लीड पॉइजनिंग के लिए हम क्या देंगे? कैल्शियम डाइसोडियम या फिर डायमर कैप्रोल। क्या देंगे? डायमर कैप्रोल या फिर कैल्शियम डाइसोडियम। नेक्स्ट वन आता है साइनाइड, जो आपने बहुत सारे गांव में स्पेशली क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड के तौर पर जो साइनाइड की टैबलेट, जो यहाँ पर टैबलेट्स होती हैं वो रख दी जाती हैं। तो यदि इनके साइनाइड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल पॉइजन है, तो यदि साइनाइड की ओवर डोज होती है, टॉक्सिटी होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड या फिर एमाइल नाइट्रेट से इसको हम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट वन इज हाइपरकैलेमिया। तो यदि हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन होती है बॉडी में, तो हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे? इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैक्सिल्फेट या फिर सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट। तो इतने आइटम मेनली आपको इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज याद रखना है और सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट याद रखना है यदि हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन डेवलप होती है तब। नेक्स्ट आता है मीथोट्रेक्सेट। क्या है यहाँ पर? मीथोट्रेक्सेट। यदि आपकी बॉडी में ओवरडोज हो जाता है तो यहाँ पर आप क्या देंगे ट्रीट करने के लिए? तो मीथोट्रेक्सेट के ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे हम? फॉलिनिक एसिड। क्या देंगे? फॉलिनिक एसिड, जो कि एक एंटी मेटाबोलाइट एजेंट है। तो यहाँ पर मीथोट्रेक्सेट को कैंसर की यदि ग्रोथ होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका यदि ओवरडोज होता है तो हम क्या देंगे? फॉलिनिक एसिड। नेक्स्ट वन इज आयरन टॉक्सिटी। एग्जाम में आपको आता है, यदि बॉडी में ओवरडोज होता है आयरन या फिर टॉक्सिटी होती है तो डिसफेरोक्सामाइन है जो आपको एज एन एंटीडोट के तौर पर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या है यहाँ पर? स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो मेडिसिन है, तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन है। क्या है? थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन है। तो यहाँ पर जो यदि थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन स्ट्रेप्टोकाइनेज की जगह इसकी और कोई क्लास की मेडिसिन पूछी जाती है तो क्या एंटीडोट होगा? EACA, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्या होगा? एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। नेक्स्ट वन इज आइसोनियाजिड, जो कि क्या है? एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। यदि इसकी टॉक्सिटी होती है तो हम विटामिन B6 या फिर पायरिडॉक्सिन से इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज थायरोटॉक्सिकोसिस, दैट मीन्स थायराइड टॉक्सिटी। थायराइड टॉक्सिटी को हम कैसे ट्रीट करेंगे? कार्बिमाजोल से, जो कि एक एंटीडोट है किसके लिए? थायरोटॉक्सिकोसिस को ट्रीट करने के लिए या फिर थायराइड ओवरडोज के लिए। नेक्स्ट आता है बेंजोडाइजापाइंस। बेंजोडाइजापाइंस, यहाँ पर बेंजोडाइजापाइंस की अब अलग अलग मेडिकेशन आपको एग्जाम में आ सकती हैं। तो बेंजोडाइजापाइंस की जितनी भी मेडिकेशन है आपको उनके नाम याद रखने हैं, जिससे आपको हो सकता है आपको बेंजोडाइजापाइन की जगह पर मेडिकेशन का नाम के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? फ्लूमेजेनिल, जो कि एक एंटागोनिस्ट है बेंजोडाइजापाइन के लिए और जो बेंजोडाइजापाइन के इफेक्ट को क्या करेगा? कम करेगा। नेक्स्ट है अल्कोहल टॉक्सिटी। तो अल्कोहल टॉक्सिटी के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? फॉमेपिजोल।
क्या होगा, फॉमेपिजोल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एस्प्रिन, क्या होगा, एस्प्रिन। तो यदि एस्प्रिन ओवरडोज होती है तो एन एसिटाइल सिस्टीन प्लस अमोनियम क्लोराइड है जो हम इसके लिए ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है ईपीएस। तो यदि किसी को एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जो कि एंटीसाइकोटिक्स ड्रग के मेन और मेजर साइड इफेक्ट हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, जो लोग लंबे टाइम से एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन ले रहे हैं ट्रीटमेंट के तौर पर भी, तो उनको जो साइड इफेक्ट होंगे वो क्या है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। और इन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज होगी वो क्या होगी, डाइफेनाइहाइड्रामाइन, क्या होगी, डाइफेनाइहाइड्रामाइन। नेक्स्ट वन इज स्नेक बाइट। यदि किसी को सांप काट लेता है तो क्या है जो हम उसको एंटीडोट के तौर पर देंगे, तो होगा स्नेक एंटीवेनम, क्या होगा, स्नेक एंटीवेनम। अब बात आती है कि हमें पता ही नहीं है किसके लिए कौन सा पॉइजनिंग है या फिर कौन सा जहर है, कौन सी टॉक्सिटी है, तब हम क्या देंगे, जो कि यूनिवर्सल एंटीडोट है तो वो एक्टिवेटेड चारकोल, क्या दिया जाएगा, एक्टिवेटेड चारकोल है जो दिया जाएगा। जब हमें पता नहीं है कि क्या एक स्पेसिफिक पॉइजनिंग हुई है किसी पर्सन को, तब एक्टिवेटेड चारकोल को यूनिवर्सल एंटीडोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग। तो एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग के लिए क्या दिया जाएगा, फाइटोस्टिग्माइन सल्फेट। लास्ट वन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की जितनी भी मेडिकेशन है उनके ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे हम कैल्शियम क्लोराइड, क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो आई होप आपको ये सभी है जो जितनी भी मेडिसिन हमने यहाँ पे पढ़ी हैं सबके एंटीडोट याद हो, और याद ना हो तो प्लीज़ रिवाइज कर लें और आप अपनी एक नोटबुक में 8 से 10 लाइन में आपको पूरे एंटीडोट है जो लिख के याद कर लेने हो। चाहें तो आप अपने रूम में जहाँ पर भी पढ़ते हो एक पेपर में लेके इनको चिपका सकते हैं एज यू विश। आई होप आपको सभी याद होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।